1 जुलाई 2025 दोंदे खुर्द गांव की महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। 11 जून 2025 दुर्ग जिले के बघेरा गांव में महिलाएं सड़कों पर उतरी। 26 जून 2025 रायपुर का मुजगहन महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 30 मार्च दुर्ग के रिसाली में, 27 अप्रैल जांजगीर चांपा के मुरलीडीह में। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अनेक गांवों में माताओं को, बहनों को, बेटियों को सड़कों पर उतरकर विरोध करना पड़ा। अमलेश्वर में 5 दिन से गांव की महिलाएं और गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर भाजपा सरकार में पिछले 7 महीने में महिलाओं को बार बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है, आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार इस तरह के फैसले ले रही है कि बार बार महिलाओं को घर गृहस्थी का काम छोड़कर, खेती बाड़ी का काम छोड़कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण भाजपा का शराब प्रेम है। भाजपा का शराब प्रेम अब समाज को डसने लगा है। गांव-गांव में छेड़छाड़, अपराध और घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की शराब नीति है। रायपुर से लेकर बस्तर तक बेटियां असुरक्षित हैं। शहर से लेकर गांव तक मंदिरों और स्कूलों के बीच, आसपास कॉलोनियों के बीच शराब की दुकानें खुल रही हैं। पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों में शराबियों को सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आहातों को सरकारी मान्यता दी गई है। शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नए नए नियम भाजपा सरकार लाई है और इससे भी मन नहीं भरा तो 67 नई शराब दुकान खोल दी गई। सरकार द्वारा शराब को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण सिर्फ शराब की बिक्री नहीं बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहा है। सरकार के मुखिया के दोनों सहयोगियों और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र अपराध की आग में जल रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव में शराब दुकान खोलने से आपराधिक तत्व गांव वालों पर हावी हो रहे हैं। गांव की, कॉलोनी की महिलाओं पर, बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, छेड़छाड़ और उनके साथ दुर्व्यवहार की बातें आम हैं। महिला शिकायत करती हैं, लेकिन इन शराब बेचने वालों को और इन शराब पीने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार इनको प्रोत्साहन देती है और जब सरकार कार्यवाही नहीं करती तो महिलाएं सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। घर का काम छोड़ना पड़ता है, चूल्हा चौका छोड़ना पड़ता है, अपने खेत की निंदाई रोपाई छोड़ना पड़ता है और सड़कों पर महिलाओं को उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्ग जिले के बघेरा में नगर निगम वार्ड क्रमांक 56 कोटनी मार्ग में नई शराब दुकान खोलने की तैयारी थी। आसपास के 6 वार्डों के गांव वाले और महिलाएं प्रदर्शन करने चले आए। प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। महिलाओं ने बताया कि बघेरा में ब्रह्म कुमारी आनंद सरोवर स्कूल है, मंदिर है, अन्य धार्मिक स्थल हैं जो इसे शांत और पारिवारिक क्षेत्र बनाते हैं और 2 किलोमीटर के दायरे में पहले से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 शराब दुकानें मौजूद हैं। फिर नई दुकान खोली जा रही है। रायपुर के मुजगहन में डूंडा की रिहायशी कॉलोनी और शासकीय विद्यालय के बीच नई शराब दुकान खोली जा रही है। क्या पढ़ाना चाहते हैं ये बच्चों को? स्कूल के सामने शराब दुकान खोलकर भाजपा बच्चों को क्या संदेश देना चाहती है, क्या संस्कार देना चाहती है? साथियों, असली आवाज़ में इस मुद्दे पर कई वीडियो बनाए गए हैं और हमने बताया है कि किस प्रकार से अवैध शराब का कारोबार करने वाले शराब कोचियों ने विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों को धमकियां दी हैं, उन पे अत्याचार किए हैं, पारिवारिक रूप से घर वालों को अपमानित किया है। क्या यही भाजपा सरकार का महतारी वंदन है? धरसीवां के दोंदे खुर्द में एक भाजपा कार्यकर्ता के प्राण चले गए। शराब कोचियों द्वारा किए गए अपमान के कारण बहुत सारे गांव वाले तो कहते हैं कि उसकी हत्या की गई। भाजपा सरकार में न
महिलाओं की सुनी जा रही, ना आम लोगों की बात सुनी जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की भी बात नहीं सुनी जा रही है। सुनवाई है तो सिर्फ कोचियों की, माफिया की, अपराधियों की। भाजपा सरकार को महिलाओं की चिंता नहीं है, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ नई दुकान खुलने की, गन्ना रस की तरह बियर बेचने की, शराब माफियाओं के हितों की और कमीशन की चिंता में डूबी हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही महिलाओं की ये लड़ाई सिर्फ शराब के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपने परिवार, अपने समाज, अपने संस्कार बचाने की लड़ाई है। अपना गांव और छत्तीसगढ़ बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को अंधकारमय बनाने की भाजपाई साजिश के खिलाफ इस संघर्ष में हम सब एक साथ हैं। हम सबको एक साथ रहना होगा, नहीं तो अंधेरा छत्तीसगढ़ को डस लेगा। झूमता छत्तीसगढ़ बनाने की भाजपा की कोशिशें मिलकर हम सबको नाकाम बनाना है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।